हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी रात के 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा है और आप देख ही रहे हो कि हम अपने कपड़ों पर प्रेस कर रहे हैं। ज़्यादातर हम कपड़े नाइट में ही प्रेस करके रख देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि नहा धोने के बाद हम सीधे किचन में जाते हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड को जल्दी ऑफिस निकलना होता है। वो दूर भी जाते हैं तो समय से निकल जाते हैं, इसलिए हमने नाइट में ही कपड़ों पर प्रेस करके रखें। कभी कभी हम 1-2 जोड़ी कपड़ों पे एक्स्ट्रा प्रेस करके भी रख देते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं ना, जब हमें बिल्कुल समय ही नहीं मिलता। और रात को गर्मी भी इतनी लग रही थी कि हमें एसी चालू करना ही पड़ा। तब थोड़ा सा हमें प्रेस करने में रिलैक्स फील हुआ। अभी तक हस्बैंड आए नहीं थे और हम प्रेस कर रहे हैं। हमें लगा उनके आने से पहले ही अपनी सारी चीज़ें करके फ्री हो जाएं। तो हम यहाँ पे एक और सूट पे प्रेस करने लगते हैं और प्रेस कर ही रहे थे कि इधर हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है कि हम थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। उसके बाद सुबह हम नहा धोने के बाद सीधे किचन में आते हैं। किचन में आने के बाद देखते हैं कि नाश्ते में क्या बनाएं। रात के दाल चावल बच गए थे तो सोचा चावल को हम फ्राई कर देते हैं। तो चावल फ्राई करने के लिए हम आलू, टमाटर, प्याज, मिर्ची काटा और उसको फ्राई करते हैं। उसके बाद चावल को हल्के से पानी लगा के सॉफ्ट कर लेते हैं। फिर इसमें घर के बेसिक मसाला, नमक, मिर्ची, हल्दी डालते हैं और यहाँ पे हमारा नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। कितने खिले खिले चावल बने हैं। ये हम अपने हस्बैंड की प्लेट लगा रहे हैं। हस्बैंड को और बाकी मेंबर को हम देकर आते हैं। फिर उसी के साथ हम सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ हम फली की सब्ज़ी बना रहे हैं। ये कल जो हमने फली तोड़ के रख ली थी, उसी की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो फली को सबसे पहले हम हल्का सा भूनते हैं। फिर इसमें मूंग दाल, नमक और मिर्ची डालकर इसको हल्का हल्का सा पकाते हैं। हल्का हल्का पकाने से फली थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। फिर हम इसमें घर के जो बेसिक मसाले होते हैं उसे डालते हैं, हल्दी, मिर्ची और धनिया। और इन मसालों के साथ भी हम धीमे धीमे से इसको पकाते हैं। फिर इसमें पानी डाल के हम इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, क्योंकि फली सॉफ्ट बनती है तो अच्छी लगती हैं। तो इसमें हमने पानी डाल के छोड़ दिया और साथ ही पोछा की तैयारी करने लगे। सुबह के टाइम आप देख ही रहे हो कि कभी कभी मुझे इतना भी समय नहीं मिलता है कि हम अपने बालों को भी कॉम्ब लगा के सही कर पाएँ। तो हम साथ में पोछा लगाने लगे। उधर सब्ज़ी धीमी धीमी आँच स्पीड में पकी ही रही थी और हम साइड में पोछा भी लगा रहे थे। बीच बीच में सब्ज़ी को भी देखना होता है। रूम के बाद हमने ये गैलरी में पोछा लगाया। किचन में भी पोछा लगा के आई हैं, क्योंकि किचन को सूखने के लिए थोड़ा सा समय तो चाहिए, नहीं तो फिर वो गंदी हो जाती है। फिर हमारे पोछा के बाद सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है तो हम किचन में सीधे आते हैं और किचन की सफाई करते हैं। ऊपर के किचन में मोस्टली हम इंडक्शन पे ही काम करते हैं, तो हम इंडक्शन को साफ़ करते हैं।
और फिर उसके बाद किचन को भी साफ़ करते हैं। सामान इतना अस्त व्यस्त हो जाता है ना जल्दी जल्दी काम करने में कि पता नहीं चलता। जब हम पोछा लगाते हैं ना तभी हमें समझ में आता है। फिर ये ऊपर के किचन के जो बर्तन खाना बनाते समय जो निकले हम उसको साफ़ कर रहे थे। पीछे हम अपने हस्बैंड से बात भी कर रहे थे जो कि कैमरे के पीछे खड़े हुए थे। मोस्टली हम खाना लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा लोहे की कढ़ाई कितना भी साफ़ कर लो वो पूरी तरह से साफ़ नहीं होती। साथ ही साथ फिर हम दूध को उबालते हैं। दूध को उबालने के बाद हम नीचे की किचन को साफ़ करते हैं और नीचे रोटी बनाने आ जाते हैं। साथ में मम्मी भी कुछ कर रही थी साइड में। जैसा कि आप जानती हो हम खाना बनाने के बाद सबसे पहले भोग की थाली लगाते हैं। तो भोग की थाली हमने लगाई और मम्मी से बोल दिया था कि आप भोग लगा दो उसके बाद खाना खा लो। आप देख ही रहे हो गर्मी कितनी हो रही है कि मुझे पसीना इतना आ रहा है कि समझ में ही नहीं आता। फिर उसके खाना खाने के बाद मम्मी ने दोपहर को जब बच्चे स्कूल से आए उनके लिए जलेबियाँ बनाई। ये जलेबियाँ इतनी जल्दी तैयार हो गई थी ना कि मम्मी ने तो सबको सरप्राइज़ ही दे दिया था। एक एक करके मम्मी धीमे धीमे स्पीड पे जलेबी सेकी, चाशनी में डाली। बहुत प्यारी जलेबी बनी थी। जलेबी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई कि उनने फिर दादी से दोबारा से जलेबी बनवाई। मुझे मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं ये सब चीज़ें नहीं खाती। हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेती हूँ। मोस्टली हम मीठी चीज़ों को इग्नोर ही करते हैं। और इसी के साथ आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं।